बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, आपको खबर दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ चुका है। खाने पीने की अशिया के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के किरायों में जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। ट्रेनों और हवाई जहाज के किरायों के अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सामान की एक से दूसरे शहर तरसील के लिए 100% किराए बढ़ा दिए हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। 20 रोज में पेट्रोल तीसरी मरतबा महंगा। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम का जीना महाल। पेट्रोल 24 और डीजल 59 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे तक पहुंच गई। डीजल 263 रुपए 31 पैसे का फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का पारा हाई, जुल्म करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई का मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि IMF और PTI की डील की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा ना था। इस डील के बारे में जल्द कौम को एतमाद में लूंगा। पेट्रोल महंगा होने पर अवामी मुश्किलात का एहसास है। शहबाज शरीफ मुआशी मुश्किलात से जल्द निकलने के लिए भी पुरउम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 45,000 रुपए से बढ़ाकर 85,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान सामान भेजने के लिए किराया 18,000 की बजाय 35,000 रुपए देना होगा। इस्लामाबाद का किराया 28,000 रुपए हो गया। कोई सियासी बयान नहीं दिया, तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से बयान दिया। DGI SPR ने सियासी जमातों पर वाज़ेह कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि साबिक हुकूमत को हटाने में किसी साजिश के सबूत नहीं मिले। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताउन करेंगे। साबिक हुकूमत के पास भी यही ऑप्शन था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनी सलाही FIA ऑफिस में पेश। तफ्तीशी अफसर ने कई घंटे सवालों जवाब किए। काफली के रहनुमा पर 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज हुआ था। मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वज़ीर आला पंजाब ने नए माली साल के सूबाई बजट को 12 करोड़ आवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका करार दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं कि बजट आदाद शुमार की रवायती जादूगरी नहीं बल्कि खल्के खुदा की खिदमत और रिलीफ की हकीकी दस्तावेज है। हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दामात कर रही है। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर परवेज इलाही को भिजवा दिया। दोस्त मोहम्मद मजारी ने ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करके हलफ के साथ आर्टिकल 62(1)D की खिलाफ वर्जी की। डिप्टी स्पीकर को नाअहल करार देने की इस्तदा रेफरेंस की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दी गई। कराची के हल्का NA 240 में जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती शुरू। MKM के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर, मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रफीउद्दीन फैसल और पाक ज़मीन पार्टी के शबीर कायम खानी के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक के काशिफ कादरी भी मैदान में नशिस्त। MKM के रुकने असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मईशत को सहारा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अहम फैसला। 750 अरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स फरोख्त के लिए पेश। 3, 6 और 12 माह के T बिल्स की फरोख्त के लिए बैंकों से ऑफर्स तलब कर ली गयी। 2 जून को स्टेट बैंक ने 3 माह का बॉन्ड 15.24% में बेचा था। जराये के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को 4 से 5 अरब डॉलर की अशद जरूरत है। पैसों का इंतजाम ना हो सका तो शरह सूद में इजाफा कर दिया जाएगा। चाय नहीं छोड़ सकते आप, हुकूमत छोड़ दें। हर शय महंगी कर दी, अब कहते हैं गरीब चाय पीना भी छोड़ दे। एहसन इकबाल के कम चाय पीने की तजवीज पर अवाम बुरा मान गए। साफ कह दिया चाय कम कर दें, ये हो नहीं सकता। सरगोदा में डॉक्टर की मुअत्तली के खिलाफ YDA का एहतजाज जारी। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में 4 रोज से OPDs बंद। शदीद गर्मी में मरीजों को मुश्किलात का सामना। अवाम का हुकूमत से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म कराने का मुतालबा। बिजली का शॉर्टफॉल 6,465 मेगावाट पर पहुंच गया। लोड शेडिंग का सिलसिला भी अरूज पर। शहरी इलाकों में 14 और देहात में 16 घंटे बिजली गायब। शदीद गर्मी में अवाम को मुश्किलात का सामना। गैस और फर्नेस ऑयल की अदम दस्तियाबी के बायस बंद कई बिजली घर मुसलसल बंद। महकमा मौसमियात ने प्री मानसून की नवीद सुना दी। आज से बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और मशरकी बलूचिस्तान में तोयानी का खदशा। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट जारी। I want you to rob them. Do I have your attention now, Orlando? Or should I call you Red Knight? That was your hacker handle, wasn't it? I've been out of the game a long time now.
और आईटी एक्सपर्ट को ऑनलाइन फंड्स चोरी करने का हुक्म, हैकर्स ने मुतालिबा ना मानने पर बम धमाके शुरू कर दिए। हॉलीवुड की एक्शन और थ्रिलर फिल्म हॉट सीट का ट्रेलर जारी, फिल्म 1 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी है। बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी से मुतालिक। तो आपको खबर दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आ गया है। हुकूमत ने 20 रोज में पेट्रोल फी लीटर 85 रुपए महंगा कर दिया है, जिससे महंगाई का सुनामी आ चुका है और लोग अब मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाने से घबराने लगे हैं। अगर आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो 27 मई से अब तक मौजूदा हुकूमत ने 5 रुपए फी लीटर रोजाना पेट्रोल महंगा किया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। साबिक हुकूमत पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर पर छोड़कर गई थी, मगर मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने का सारा मलबा इमरान खान हुकूमत पर डाल दिया है। 20 दिन में पेट्रोल 85 रुपए फी लीटर तक महंगा हो चुका है। हुकूमत इसका इल्जाम साबिक हुकूमत पर डाल रही है। क्या वाकई इमरान खान हुकूमत ने IMF से कोई ऐसा मुआहिदा किया था कि पेट्रोल महंगा करना उनकी मजबूरी थी, या फिर हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है? महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम का पहले ही बुरा हाल हो चुका है। कोई सब्जी भी 100 रुपए फी किलो से कम में दस्तयाब ही नहीं है। घी भी इंतहाई महंगा हो चुका है। अब किराए भी बढ़ गए हैं। अवाम कैसे गुजारा करेंगे? इस हवाले से मौजूदा हुकूमत की जानिब से कोई प्लान सामने नहीं आ रहा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल अब भी कहते हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें $120 फी बैरल पर हैं। हम इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर का नुकसान बर्दाश्त करें, यानी मजीद 24 रुपए भी बढ़ाए जा सकते हैं। 85 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा करके भी साबिक हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना समझ से बालातर है। बहरहाल अवाम अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हुकूमत महंगाई के लिए कोई कदम उठा ले, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।